यस हेलो। आज हम बात करने वाले हैं सी यू टी यूजी 2025 के बारे में। दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्या चेंजेस हैं पिछले बार और इस साल में? सी यू टी यूजी तीन सेक्शन में हम इसको देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन विल बी ऑफ लैंग्वेज। 13 लैंग्वेजेस हैं, इनमें से हम एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। डोमेन वी हैव 23 डोमेन सब्जेक्ट्स, जिसमें से यू कैन चूज 3 सब्जेक्ट्स। Third one is general test, which comprise of quantitative aptitude, logical reasoning, data interpretation, general awareness, general knowledge. ये एक अपने को चूज करना रहता है। Maximum we can choose 5 subjects overall. Overall we have 37 subjects, 13 of language, 23 of domain and 1 GT. Total मिलाकर ये 37 subjects हैं, and from this we can maximum choose 5 subjects. So the best combination will be कि हम एक लैंग्वेज चूज करें। सो एज पर योर चॉइस यू कैन चूज एनी लैंग्वेज, बट इंग्लिश सबसे सही होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड वन इज डोमेन। सो डोमेन में यू हैव टू चूज एनी 3 डोमेन्स। थर्ड वन इज जनरल टेस्ट। तो ये 5 सब्जेक्ट का मिला के एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, जो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज में सारे प्रेफरेबल कोर्स के लिए पॉसिबल रहेगा हमारे लिए। बेशक जहां पर जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वहां पर आप आउट हो जाओगे। अदरवाइज सारी यूनिवर्सिटीज के लिए ये कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। उसके बाद जो मार्किंग स्कीम रहती है, दैट विल बी 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यू विल बी अवॉर्डेड 0 अगर आपने क्वेश्चन को नहीं टिक करा या उसको आपने मार्क फॉर रिव्यू में रख दिया तो। 2 ऑप्शंस आएंगे आपके पास, मार्क फॉर रिव्यू और एक आंसर करने का। तो मार्क फॉर रिव्यू में अगर आपने करके रखा है उसको, तो उसको अनआंसर्ड ही माना जाता है, तो उसका आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा। आगे के जो 3 पॉइंट्स हैं उनमें कुछ ऐसी बात है कि अगर मल्टीपल ऑप्शन सही हुए और अगर आपने फिर उस आंसर को अटेम्प्ट करा तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, अगर आपने उसको अटेम्प्ट करा तो ही उसके मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, जो की बात मैंने पहले करी थी, सीयूईटी का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी वेबसाइट इज cuet.nta.nic.in। टोटल 37 लैंग्वेजेस हैं, 37 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 13 लैंग्वेज, 23 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड 1 जीटी। कोई भी मीडियम में पेपर दे सकते हो आप। 13 लैंग्वेज, आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी एंड सो ऑन। लैंग्वेज सब्जेक्ट भी आपको देकर रखे हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स भी आपको देकर रखे हैं, जनरल एप्टीट्यूड का बेसिक सिलेबस यहाँ पर देकर रखा है। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने को डेट्स देखना। सीयूईटी के फॉर्म ऑलरेडी 1 मार्च को आ चुके हैं। लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 22 मार्च। करेक्शन डेट विल बी 24th to 26th मार्च। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी फ्रॉम 8th मई टू 1st जून। जैसे कि आप 5 पेपर देने वाले हो तो अलग अलग दिन पेपर होते हैं। जैसे आपका 12th बोर्ड्स का टाइम टेबल बनता है, वैसे ही यहाँ पर टाइम टेबल बनेगा। तो आपका हर एक एग्जाम अलग दिन हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि कोई 2 एग्जाम एक दिन भी हो सकता है। सपोज आपका अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज का पेपर एक दिन हो सकता है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर एक दिन हो सकता है, और एक कोई जो आखिरी पेपर बच रहा है वो किसी एक दिन भी हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि हर पेपर अलग अलग दिन भी हो सकता है, मतलब आपको 5 बार पेपर देने जाना पड़े। रिजल्ट डेट इज टू बी अनाउंस्ड। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फॉर जनरल कैटेगरी इट इज 1000 फॉर 3 सब्जेक्ट्स। अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐड करते हो सो इट विल बी 400 पर सब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज करते हो जिसमें आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। सो फॉर जनरल कैटेगरी इट विल बी 1000 प्लस 800, तो 1800। यहाँ पर 900 375 इंटू 2 कर दोगे, 800 350 इंटू 2 कर दोगे, तो ओवरऑल जो भी आपकी फीस रहती है उतना आपको भरना रहेगा। फॉर कैंडिडेट आउटसाइड इंडिया उनके लिए फीस विल बी 4500। ठीक है। अभी नेक्स्ट थिंग, इंपॉर्टेंट अपडेट्स
जो कल ही आई हैं अबाउट CUET। जैसे कि CUET इज कवरिंग समथिंग 287 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया, जिसमें सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अगर अपन माने तो दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जब CUET के फॉर्म्स आए थे, NTA ने ये रिलीज करा था, तो उसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। वो गड़बड़ ये थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के लिए भी दे सेड कि मैथ्स विल बी कंपलसरी, जिसको अभी रिसेंट नोटिफिकेशन में हटा दिया गया है। तो अगर किसी का 12th क्लास में अकाउंट्स भी है तो वो भी बीकॉम ऑनर्स के लिए एलिजिबल है। अर्लियर इट वाज कि बीकॉम ऑनर्स के लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो या जिन बच्चों का 12th में मैथ्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स है। ठीक है, सो विच वाज नॉट गुड। अभी हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि अगर हमारा अकाउंट सब्जेक्ट भी है या बुक कीपिंग भी है, सो वी कैन गो फॉर बीकॉम ऑनर्स इन बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड नेक्स्ट थिंग विल बी, NTA ये बोलता है कि you can opt any subjects from 23 domain subjects, you can opt any subjects as per your choice। Suppose आपका 12th क्लास में आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या जो आप बोर्ड्स दे रहे हो, दैट इज अकाउंट्स, BS एंड इकोनॉमिक्स, बट इफ यू वांट यू कैन गिव पेपर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स ऑल्सो, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि उसको वही सब्जेक्ट चाहिए जो आपके 12th में थे। NTA बोल रहा है कुछ भी चलेगा, बट स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोल रही है कि उसको वही सब्जेक्ट चाहिए जो आपके 12th क्लास में थे। सपोज आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, BS, इको थे, तो आपको अकाउंट्स, BS, इको ही लेना पड़ेगा। ये इसीलिए मैं क्लियर कर रहा हूं क्योंकि अभी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्स के लिए, जैसे कि BMS का कोर्स हो गया, BBA FIA का कोर्स हो गया, BA ऑनर्स का कोर्स हो गया, BBE का कोर्स हो गया, इन कोर्स में अप्लाइड मैथ्स और मैथ्स इज कंपलसरी। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये है कि अगर हम मैथ्स का पेपर दे देंगे CUET में तो वी विल बी एलिजिबल फॉर दैट कोर्स ऑल्सो, लाइक BMS, BBA या BBE या BA ऑनर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आपका क्लास 12th में मैथ्स नहीं है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑल दीज कोर्सेस। क्लियर? तो ये सारी बातें थी अबाउट CUET जो अभी तक के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हमारे सामने आए हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो जस्ट फॉलो आवर पेज एडुरैंकर्स। थैंक यू।